Hello students, today we are here to discuss about the changes in syllabus for 2020-21 due to COVID-19, the portion which has got deleted in class 11th maths. So we'll be discussing first the comparison of the syllabus which was there before and now. तो जो सिलेबस पहले था और अब क्या रह गया 11th मैथ्स में उसका पहले हम डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल गो टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे जाके देखेंगे अब आपको कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं। सो द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू एंड व्हिच यू डोंट हैव टू डू वी विल डिस्कस दैट आल्सो। सो नाउ लेट्स गेट गोइंग गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द चैप्टर which have got deleted and the analysis. So we'll begin with sets, right? So what we will going to discuss what all has been deleted in sets, right, and functions, and there has been some change in marks also, but here you will see earlier also 23 marks and now also 23 marks. Now what has been deleted? Now if you see the deleted portion out here, it's complement of a set and properties of complement. So all concepts which involves complement has been deleted. So that's the simple law. So we'll be discussing few questions जो delete हुए हैं, पर आपको simple law लगाना है कि जो भी complement की property पे आ जाए वो सब कुछ deleted है, बस उसके अलावा everything is there, ठीक है, nothing else has been deleted. But more or less there will be little controversy, you know, when you do Venn diagram problems, the word problems, there are questions which comes as a complement, right? So one of the theories that goes with this deleted syllabus is that to teach undeleted syllabus, the teachers will have to teach the deleted syllabus. Are you getting it? तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट आपको प्रोबेबिलिटी में आगे ज़रूरत पड़ेगा. आई विल नॉट सजेस्ट टू लीव दैट कॉम्प्लीमेंट, यू शुड डू इट बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाएगा, तो वो छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है. नाउ लेट्स गेट गोइंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स रिलेशन एंड फंक्शंस. वेरी लिटिल डिलेशन जो हुआ है वो भी हम पढ़ाते ज़्यादा नहीं थे. Just a very small portion has been deleted. This is the undeleted portion which I am talking, right? So here you have this. So the last line where you see the sum difference, ये जो line है ये हट गई है guys, and this has been deleted. Sum difference product quotient. और इसके ऊपर NCERT ने ज़्यादा questions as such नहीं दिए थे. होते बहुत अच्छे हैं questions, लेकिन दो functions का sum निकालना या उसका difference निकालना या क्वोशंट या ये रिलेशन में से कुछ डिलीट नहीं हुआ. फंक्शंस है जिसमें से ये पोर्शन डिलीट हुआ है. तो सेट्स रिलेशन फंक्शन 23 मार्क्स का है, वही है. फंक्शंस में थोड़ा सा डिलीशन हुआ है, वो है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट. तो जैसे एक फंक्शन दिया है उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब एनसीईआरटी में हम चलेंगे. थर्ड चैप्टर जो है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट. इसमें एक पोर्शन डिलीट कर दिया है और वो जो पोर्शन अगर आप देखो तो जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा साइन वाई इक्वल टू साइन ए, कॉस वाई इक्वल टू कॉस ए, टेन वाई इक्वल टू टेन ए. पर आपको एक बात बता दूं, यहाँ कंट्रोवर्सी है. क्या कंट्रोवर्सी है? अगर आप सिलेबस देखो तो इन्होंने ये लिखा है कि ये डेफिनेशन दिस एंड देयर ग्राफ. अब जब मैं ग्राफ पढ़ाता हूं ना, बिगर इस कॉन्सेप्ट के मैं सही तरीके से ग्राफ नहीं बना पाऊंगा आपके लिए. अगर आपको ग्राफ समझना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, तभी हम एक अच्छे तरीके से ग्राफ बना पाते हैं. तो ये सिलेबस कई बार हड़बड़ी में डिलीट हुआ, कुछ हुआ. आप अगर ग्राफ पढ़वा रहे हैं, इफ यू आर टीचिंग ग्राफ, then there is no way you can leave this. For better explanation I'll have to tell you the logic, where the curves touch, what is the general trend, what is the pattern. I will not suggest to leave this. अब आप कहोगे सर आप तो सभी कुछ पढ़ने को कह रहे हो. अगर आपको आगे चीजें समझनी है तो ये पढ़ ही लेना. But examination में I don't think they will give you. You can leave it from that point of view. But if you're preparing for your competitive exams and all, you cannot leave this. And graph आपको तभी अच्छे से समझ आएगा. इसके एक्सरसाइज जो डिलीट हुई है वो हम आपको बता देंगे. And next, now when we move forward, it's the algebra. इसके बहुत नंबर होते हैं. यहाँ कुछ मेजर डिलीशन हुआ है, यहाँ मेजर डिलीशन हुआ है. नंबर तो उतने ही हैं. अब आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैथ, ये चैप्टर पूरा का पूरा उड़ा दिया.
तो यहाँ मैं क्या बोलूँ, क्या छोड़ना है क्या नहीं, और सही भी है, कोई ज़्यादा अगर डिलीट करना था, कंपटीशन एग्जाम में ये चैप्टर पूछा ही नहीं जाता है ऐसे भी, तो ये सीबीएसई लेवल का था, कर दिया, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत अगले साल पड़ेगी तो इसको सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दिस इज अ गुड चैप्टर टू बी डिलीटेड। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका नाम बेचारे का कॉम्प्लेक्स है और इसमें है भी, लेकिन इसको सीबीएसई को नाम देना चाहिए सिंप्लेक्स नंबर्स, एक नई टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर इतनी बार कैंची चलाई है और झाड़ू चलाई है कि दिस चैप्टर को डिलीट कर करके सेंसर बोर्ड, जैसे एक मूवी में आते हैं ना सीन्स काट काट के, इन्होंने इतनी कटिंग कर दी अब इसमें रही कुछ नहीं है। क्या काटा है देखते हैं। इन्होंने पोलर रिप्रेजेंटेशन काट दिया, आर्गन डायग्राम रखा है, पोलर रिप्रेजेंटेशन काट दिया, और स्क्वायर रूट अभी इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ सालों में, उसको भी काट दिया। स्क्वायर रूट कौन सा, जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओमेगा वगैरह पहले ही डिलीटेड थे, नाउ फर्दर डिलीशन इज पोलर फॉर्म एंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दिस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, इसको तो एकदम बेकार सा कर रखा है, लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट, बट स्टिल विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ऑल वी कैन हैव गुड क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन गो अहेड एंड सी फर्दर चैप्टर्स इन अलजेब्रा। लीनियर इनइक्वालिटीज, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा क्लास 10th में, जहां इक्वालिटी आती, लीनियर इनइक्वेशन में इनइक्वालिटी आती। इस चैप्टर को सरप्राइजिंगली इन्होंने नहीं काटा। अगर तुम मेरे से पूछो तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड दिस टू गो एंड कीप सम अदर चैप्टर, बिकॉज दिस इज अगेन वी टीच इन एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग नेक्स्ट ईयर। द कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिवाइज, वी could have done it next year also, but somehow they didn't delete this, and that is what it is. The complete chapter has been retained. In algebra we have some deletion in permutation and combination. One is the derivation of the formula for NPR and NCR, and then the relation between them. तो वो जो डिलीट हुआ है कोई मेजर डिलीशन नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो है ही, क्वेश्चंस तो फिर रहेंगे, खाली डेरिवेशन और उन फॉर्मूलेज में इन दोनों के बीच कनेक्शन हटाया है थोड़ा सा। अदरवाइज यू विल सी द कनेक्शन एंड सिंपल एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स वो तो अभी भी है। तो एक कनेक्शन जो है वो वर्ड हटा है, उसके अलावा कुछ नहीं हटा इसमें। सो विल फाइंड नो चेंज आउट हियर, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर रहा है, बाकी इधर है। बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर आएगा जो कि इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया, जिससे मैं थोड़ा नाखुश हूँ। खैर मेरी खुशी नाखुशी से सीबीएसई को क्या, जनरली बिकॉज इफ यू टीच कॉम्बिनेशन एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, वो इस चैप्टर के बगैर नहीं पढ़ाया जा सकता। लीनियर इनइक्वेशन काट के अगर इसको रख लेते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, बट दिस हैज गॉन। और अगर आप इसमें देखो तो एपी में सीक्वेंसेस में स्पेशल सीक्वेंस हटा दिया है। मेरे हिसाब से अगर ये एपी हटा देते ऊपर का सम वम जो हम 10th में कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, दे कुड हैव रिमूव दैट, बट नहीं किया। मैं क्या करूं, ये रखना चाहिए था, आगे स्पेशल सीक्वेंस सीख जाते। सो यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और ये पूरा ऊपर का डिलीट भी हो जाता तो ज़्यादा नुकसान नहीं था। इन एनी वेज आप 10th में पढ़ चुके, बट एज ऑफ नाउ ये जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर्स और क्यूब्स दे हैव बीन डिलीटेड, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो बाइनोमियल तो पूरा चैप्टर ही खत्म, इसको तो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर करके इन्होंने हटा दिया है। इस चैप्टर में कहीं कहीं इन्फेक्शन है, उसको हटाया है, तो पूरी तरह से कैची नहीं चली, थोड़ी थोड़ी चल के आगे बढ़ी है। सो नाउ वी मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये 10 नंबर का ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ खास वो नहीं है। इसमें एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया है, वो ज्यादातर टीचर स्कूल में पढ़ाते भी नहीं थे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को सब स्किप कर देते। और जो दूसरा डिलीट हुआ है फैमिली ऑफ लाइंस, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब फैमिली की जब बात करते हैं हम एक स्पेशल लगाते थे, पर ऐसा दो लाइंस के बीच एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करके पास भी कर रही है तो हम बिगर फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हैं। तो अब इसमें अब ये कंट्रोवर्सी है, कई सारे सवाल हैं जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और एक लाइन पास करती है, वो रहेंगे या नहीं, इट विल अगेन डिपेंड स्कूल टू स्कूल।
सो ऑब्वियसली इन 11th स्कूल हैज़ अ मेजर रोल, आपको अपने स्कूल से भी टाई अप करना है कि क्या वो काट रहे हैं और क्या नहीं काट रहे, क्योंकि 12th में तो कंपलसरी है, बोर्ड का पेपर है, 11th में स्कूल के ऊपर भी डिस्क्रिशन है। और कई जगह सिलेबस में लिखा गया है कि टीच द डिलीटेड पोर्शन, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा डिलीशन हुआ है। कोनिक सेक्शन, इसमें एक छोटा सा डिलीशन जो किया, ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। सो पेयर ऑफ लाइंस तो ऐसे ही नहीं था, तो इन्होंने क्या डिलीट किया मेरे समझ में नहीं आया। वो ऐसे ही हम नहीं बात करते थे सेक्शंस की ज़्यादा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है वो एज इट इज़ रखी है। तो इसमें अगर आप किसी भी अपने टीचर से बात करोगे स्कूल में, तो दे हैव नॉट डिलीटेड एनीथिंग सिग्निफिकेंट। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें कुछ डिलीट फिलीट नहीं किया है। ये छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है और इसको एज इट इज रिटेन कर लिया गया है। आई थिंक इट कुड हैव बीन डिलीटेड और 12th में भी पढ़ लेते तो ये हो जाता, पर उन्होंने नहीं, तो चलो अच्छा है, नंबर वाला चैप्टर है तुम्हारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर है वो है कैलकुलस। इसमें नंबर बड़े हैं, 2 नंबर का तुम्हारा रीजनिंग कटा है, तो इसको 5 का 7 कर दिया गया है, थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी भी कम है। इसमें इतना कुछ है पूछने को कि ये 10 नंबर में भी कम पड़ता है। इसमें एज सच कोई चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ किया गया है। अब आप देखो सम ऑफ फंक्शंस हटा दिया, लेकिन यह सम ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव वगैरह रखा है, हम फंक्शंस में जाए तो कोशेंट का भी रखा है। तो एज सच चलता है, कुछ कुछ डिलीशंस में कंफ्यूजन्स है, लेकिन इस चैप्टर के नंबर मेरे हिसाब से कम। अगर बाइनोमियल और वो डिलीट हुआ था, अलजेब्रा का थोड़ा कम करके इसको बढ़ाना चाहिए। हियर देयर इज नो चेंज। अब जो चेंज है थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में किया, और वो ठीक है कॉमर्स के हिसाब से। ये चैप्टर तो हम कभी पढ़ाते ही नहीं थे, आप टीचर्स को भी पूछोगे ये हम पढ़ाते ही नहीं थे। इसको तो हमने मान लिया था सिलेबस में नहीं है कई सालों से, तो अब फाइनली इसको उड़ा दिया और ये 0 मार्क्स का वो 2 मार्क्स वहां ट्रांसफर हो गए। इसका पूरा का पूरा खल्लास, पूरी कैची चल गई है। एंड वेरी राइटली ये चैप्टर का लॉजिक ही नहीं था, ना कॉम्पिटिटिव में कुछ ज्यादा था, तो ये खत्म ही सा था। अब स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की बात करें, 10 नंबर का चैप्टर था, 10 ही का है। स्टैट्स में एक तो इन्होंने जो हटाया है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन, ये तो आपको टेक्निकल टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हटा दिया गया है, सीवी जो है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की पूरी एक एक्सरसाइज है, वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी कनेक्शन विद अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये बेसिक डिलीट हुआ है। तो ज़्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी में नहीं है, वो तो ऐसे भी पढ़ना, आगे भी पढ़ना, तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको है, ठीक है ना। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट डिलीशन है, पर अगर आपके पास स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ आप पढ़ लोगे ये, तो उसी बेसिस पे उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारा रफ डिस्कशन था कि क्या क्या डिलीट हुआ, क्या रहा और क्या आपको पढ़ना चाहिए। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली आपको क्या क्या नहीं करना अगर आपका स्कूल उसको डिलीट कर रहा है। सो विल नाउ गो ऑन टू सी द एनसीईआरटी पोर्शन। सो नाउ विल डिस्कस विद एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना। इसको आप पेज और पेन रेडी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं एम्पलीफाई करके आपको पेज नंबर्स भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट गोइंग विद दैट। सो हम पहले सेट्स चैप्टर को देखते हैं। तो सेट्स चैप्टर में मैंने आपको कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पूरा डिलीट हो गया है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ही डिलीटेड है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पर ये तो टॉपिक है, मैं आपको एक्सरसाइज पे ले जाके और ये दिखाता हूं कि हमें क्या क्या नहीं करना। तो आप देखो पेज 19 है बेटा, पेज 19 में अगर हम डिस्कस करें तो पहला पेज 19 है जो आपका डिलीशन में आ गया है। पेज 19 देख लीजिए क्या क्या है इसमें। डेफिनेशन आई और बेसिक एक एग्जाम्पल 21 22 है, तो ये आपको डिलीट करना है। एग्जाम्पल 21 22 पेज 19 का नहीं करना। पेज 19 में कौन सा नहीं करना, एग्जाम्पल 21 22 आपको नहीं करना है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेज 20 19 के बाद 20, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है
ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज काट दी गई है, दिस इज कंप्लीटली गॉन। एक्सरसाइज 1.5 है बच्चे, कौन सी एक्सरसाइज है? 1.5 है, और पेज नंबर क्या है? 20। वो आप काट सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि स्कूल में पता करके, तो ये कंप्लीटली डिलीटेड है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डिलीशन हुआ है मेरे ओपिनियन में, वो आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट डिलीशन है, आपको समझना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बच्चे, डी मॉर्गन्स लॉ की अगर हम बात करें, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके बगैर पेपर नहीं बनता था, तो अब डी मॉर्गन्स लॉ नो मोर रह गया, सो यू डोंट हैव टू सी डी मॉर्गन्स लॉ। तो पेज 20 डिलीटेड है, 21 में एक क्वेश्चन है 7 वो डिलीटेड है, 19 डिलीट हो गया, पेज 20 डिलीट हो गया, और एनसीईआरटी का 21 में ये। मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चंस हैं, आप जिसमें कॉम्प्लीमेंट लगे वो हटा देना, ठीक है ना, सेट्स के। और डी मॉर्गन्स लॉ अब ऑब्वियसली डिलीटेड है क्योंकि ये नहीं है, तो ये सेट्स में डिलीटेड है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के फंक्शंस में ले चलता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या डिलीटेड है। अब आपको एक तो पेज 39 जो है उसमें आता है एक पोर्शन, पेज 42 में आता है शुरुआत पे, तो ये पेज 43 है जो मेनली डिलीटेड है। पेज 43 का एग्जाम्पल 16, 17 आप डिलीट कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे पेज 43 है, और उस 43 का एग्जाम्पल 16 और 17 डिलीट हो गया है फंक्शंस में। रिलेशन में कुछ नहीं हुआ, फंक्शंस में डिलीट हो गया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और ये सारे। हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस में चलें तो हमें समझ में आता है और क्या क्या डिलीटेड है। अगर आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस में आते हैं तो यू विल सी क्या डिलीटेड है, वो बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है। कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है? क्वेश्चन 7 पेज 46 डिलीटेड, ठीक है। क्वेश्चन 7 पेज 46 फंक्शंस का, तो फंक्शंस की जो मिसलेनियस दी है उसमें क्वेश्चन 7 डिलीटेड है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मैंने आपको कहा कि क्या है क्या नहीं है। आपको ट्रिगोनोमेट्री देखनी है, मैं आपको अभी ट्रिगोनोमेट्री का, ये तो फॉर्मूले दे रखे हैं खाली, ठीक है। 3.5 जो पे है उसमें खाली फॉर्मूले दे रखे हैं और एज सच कुछ नहीं दिया हुआ। पेज 74 है, पेज 74 का ये पोर्शन है जहां पे फॉर्मूले और इसके ऊपर है एग्जाम्पल 18 डिलीट कर लो। पेज 74 एग्जाम्पल 18 को आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये पेज 74 ही होना चाहिए, एग्जाम्पल 18 को डिलीट कर लीजिए, एग्जाम्पल 18, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीटली डिलीट कर लीजिए, ये कोई काम का नहीं रहा। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपका स्कूल है, आप उसके हिसाब से चलते रहेंगे। स्कूल के हिसाब से हमें चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल इसको देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज 75 है, उसमें थ्योरम 1 और ये डिलीटेड है, थ्योरम 2, 3 ये भी डिलीटेड है। वो पिछले वाले में पेज नंबर इधर उधर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर पेज 75 के डेरिवेशन है, ये डेरिवेशंस पूरे के पूरे डिलीटेड है। तो पेज 75 डिलीटेड है आपका, ठीक है बच्चे। पेज 75 डिलीटेड हो गया एनसीईआरटी का। पर आपको अपने स्कूल से पता करते रहना है और स्कूल आपको बताता रहेगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद जो बच्चे डिलीटेड है 76 जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। कौन सा पेज डिलीट हो गया भाई? पेज 76 डिलीटेड। ट्रिग्नोमेट्री में, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, इसके दो एग्जांपल है 20, 21, 22, 3 एग्जांपल है। इनफैक्ट तीनों के तीनों आपके एग्जांपल्स डिलीटेड हो गए, तो ये भी आप अपनी किताब में मार्क कर लीजिए और ये डिलीटेड हो गए। उसके बाद जो डिलीटेड है उसका अगला पेज 77, तो पेज 77 भी डिलीटेड हो गया। 23, 24 जो एग्जांपल है वो खत्म, नाउ ऑल डिलीटेड, सेंसर बोर्ड ने डिलीट कर दिया, आपको इसको भी नहीं करना है। इसके ऊपर बेस्ड बच्चों एक एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, तो इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई पेज 78 पे।
एक्सरसाइज 3.4 पेज 78, एक्सरसाइज 3.4 डिलीटेड, होल पूरा का पूरा डिलीटेड, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डिलीटेड हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बात थी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका नाम खाली कॉम्प्लेक्स है, रह बेचारा सिंप्लेक्स गया है, कुछ इसमें एज सच है ही नहीं। 106 में एक कॉन्सेप्ट दिया है पोलर फॉर्म, आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो 106 पेज नंबर है, पेज 106। ठीक है, ये पेज कौन सा है? 106, डिलीटेड। यहां ये कॉन्सेप्ट है, डायग्राम्स है, आर्गन डायग्राम की बात होती है, तो ये अब आपको नहीं करना है, ये आपके लिए डिलीटेड है एनसीईआरटी से। अब इसके बाद जो इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल है जो नहीं करना, पेज 107, आप पेज 107 में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो नहीं करना है। कौन सा पेज नहीं करना? 107, तो पेज 107 नहीं करना। ठीक है, पेज नंबर 107 डिलीटेड। एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अब डिलीट ही हो गया। आपका स्कूल करा है तो फिर मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज सीबीएसई ने इसको अपने उससे हटा दिया है इस साल के लिए। अब बाकी तो एनईपी पॉलिसी आ गई, उसके हिसाब से भी 12th में अब आपको क्या क्या चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होंगे। एक एक्सरसाइज है पूरी की पूरी डिलीट हो गई, 5.2 पेज 108, 5.2 डिलीटेड, पूरा का पूरा, मतलब कुछ भी इसमें नहीं करना है, ये पूरी ही डिलीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या रह गया और कर गया। अब इसी के आगे कॉम्प्लेक्स में ये पेज 111 है और 112, और इसमें मैंने मिसलेनियस में आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है। 111 डिलीटेड, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा डिलीटेड है। 112 में क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है, एग्जाम्पल 16, ये भी डिलीटेड। अब आइए मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्वेश्चन 5 डिलीट हो गया बच्चे, बस एक क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे मिसलेनियस का, क्वेश्चन 5 पेज 112 डिलीटेड, खाली एक क्वेश्चन डिलीट है इसमें से अभी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 पेज 112 मिसलेनियस में। तो आपको हमने इतना स्पेसिफिक बता दिया कि अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो ये वाला डिलीटेड है। अब हम चलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन में एज सच मैंने कहा कुछ डिलीटेड नहीं है। पेज 141 में खाली ये जो डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन हो रहा है वो डिलीटेड है, खाली डेरिवेशन, उसके ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं है। एनपीआर का जो ये डेरिवेशन है वो डेरिवेशन डिलीटेड है, समझ में आया? डेरिवेशन डिलीटेड, बाकी कुछ नहीं। अब हम आ जाते हैं पेज 150, 141 था ये, पेज 150 में क्या किया? ये रिलेशनशिप है एनपीआर और एनसीआर के बीच, इसको डिलीट कर दिया। सो यू डोंट हैव टू नाउ डू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पेज 150 है, इस 150 पेज पे 150 पेज पे है, वो 141 था, 150 पे ये वाला थ्योरम 5 लिखा है वो डिलीटेड है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये रिलेशन डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं सीक्वेंसेस। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, ये डिलीट हुए। पेज 194 में इनका डेरिवेशन है, पेज 194 डेरिवेशन, ये सब डिलीटेड, ये टॉपिक ही डिलीटेड हो गया तो काम खत्म। पेज 195 डिलीटेड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 194 195 में तो एक एक दो दो सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट और जो बच गया आपका काम वो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। कौन सी है? अब ये देखो 196 भी डिलीटेड है, 196 पूरा डिलीटेड है आपके लिए, पर इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 9.4, नोट कर लो बच्चे, एक्सरसाइज 9.4 पूरी की पूरी डिलीटेड, पूरी की पूरी डिलीटेड। तो पेज 194, 195, 196 और ये कुछ पोर्शन जो 197 में क्वेश्चंस थे वो भी आपको ये देखना है। बेसिकली एक्सरसाइज 9.4 पूरी की पूरी डिलीटेड। अब आपके लिए मैं लाता हूं मिसलेनियस। ये जो पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं एनसीईआरटी की मिसलेनियस की बात कर रहा हूं।
तो मिसलेनियस में जो पोर्शन होता है वो आपका डिलीटेड है। कौन से क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए। इसमें 22, इसमें जो क्वेश्चन डिलीटेड है बच्चे 22 मिसलेनियस का, सीक्वेंसेस का 23, 24, 25, 26, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आपके डिलीट हो गए हैं अगर ये नहीं करते। कौन से? मिसलेनियस सीक्वेंसेस के, ठीक है, ये सीक्वेंसेस टॉपिक है, उसके ये डिलीटेड है। अब वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ पहले भी नहीं लिखा था ना, अब लिखा है, तो हम मान के चल रहे हैं आप स्कूल से पूछ सकते हैं बाकी अपने, क्योंकि स्कूल का डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। ये मैंने क्वेश्चंस बता दिए जो आपको नहीं करने हैं। अब हम आ जाते हैं एकदम एंड की तरफ, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो पंगे हुए हैं, कई कई जगह काफी हुए हैं। आप देखो ये फॉर्मूला है जो डिलीटेड है। पहला है इसके रिलेटेड कोई भी, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन, सीवी। ये फॉर्मूला जो 15.6 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका डिलीटेड है, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली डिलीटेड। अगर आप ये समझेंगे तो 372 पेज पे शायद आएगा, आप चेक कर लेना 373 के बाद, तो 372 में रफली ये मिलेगा। 5.6 एनालिसिस है इसका, और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वही डिलीट हो गया। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो 373 में जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे शुरुआत है इसमें एग्जाम्पल 13 डिलीटेड है क्योंकि ये फॉर्मूला ही डिलीट हो गया। तो एक तो एग्जाम्पल 13 वो पेज 373 कंप्लीटली डिलीटेड, इसको नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 डिलीटेड है, इसको आपको एकदम भी नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या क्या डिलीशन है आप देखिए, बहुत खुशी है, पूरी एक एक्सरसाइज उड़ी है यहाँ आके। नेक्स्ट डिलीशन इज 374, ठीक है। तो 373 डिलीटेड है और 374, आप पेज 374 को मार्क कर लीजिए, पेज 374 डिलीटेड। दो एग्जांपल्स हैं, दोनों के दोनों डिलीटेड है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, कंप्लीट डिलीशन आपका हो गया। उसके बाद आ जाइए, पूरी एक्सरसाइज की बात करें वो भी उड़ा दी है। 375 पूरा का पूरा डिलीटेड, और उससे अच्छी बात है एक्सरसाइज 15.3 डिलीटेड, पूरा डिलीटेड। पेज 375 पेज है बच्चों, 375 पेज पूरा डिलीटेड है, नहीं करना है। आपका स्कूल करे तो वो अलग बात है। सो देयरफॉर दैट इज आल्सो कंप्लीटली डिलीटेड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा डिलीटेड है। 376 में भी डिलीटेड है क्योंकि वो एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही थी, तो पेज 376 भी डिलीटेड। तो पूरी एक्सरसाइज ही डिलीट हुई है, इसीलिए वो पेज 376 तक जाके पूरा का पूरा डिलीशन है। अब इसमें मैं लास्ट आपको ये बता दूं कि जो मिसलेनियस है इसका, उसमें क्या रह गया और क्या है। 380 पे है मिसलेनियस, पेज 380 है, नोट कर लीजिए। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिलीट हुआ है, तो आपको बता दें क्वेश्चन 6 डिलीट हो गया आपके लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 जिसमें कि वेरिएबिलिटी चेक करने की बात थी, वो क्वेश्चन आपके लिए डिलीट हो गया है। तो एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है 380 पेज 380 है, और कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, क्वेश्चन 6 डिलीट हुआ है। बाकी सब हैं क्योंकि बाकियों में वेरिएशन नहीं पूछा गया है, इसमें वेरिएशन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिलीटेड है। गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। धीरे धीरे हम आपको और अच्छे वीडियोस एनईपी पे लेके आएंगे, क्योंकि 11th क्लास के लिए अगले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या क्या उसमें आपके लिए है, वेरी शॉर्टली विल कम वेरी डिटेल्ड। हम जल्दी इसलिए नहीं करते क्योंकि कई लोग हैं पहले ही दिन निकाल के सोचते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, इसको समझ के फिर आपको बताया जाए तो इंपॉर्टेंट है। So we are not in a hurry, we are studying the intricacies and will definitely do it. So subscribe, like, share and give your suggestions for the channel. And if you have any queries, feel free to contact us, we'll be ready to help you. We are giving you more and more informations and will continue to do so, right? So this is Keshav Agarwal signing off beta, everybody, that about this syllabus, and then we'll
come back with other more videos, and do keep watching us. Thank you. Bye.